chanting ओमकार। Sai Ram to all of you. सायरा मैम। सायरा मैम। सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। तो बेटा हम आज की क्लास आरंभ करें उससे पहले यदि आपको कुछ पूछना है तो पहले आप पूछिए। किसी के मन में कोई सवाल प्रीवियस क्लासेस को मैम। लेकर? यस बेटा आरजी। मैम हमें जो निबंध लिखना है वो स्कूल में जाकर लिखना है या फिर घर पर लिखकर फिर स्कूल में सबमिट करना है? घर पर लिखना है, घर पर लिखकर स्कूल में सबमिट करना है। मैम कोई टाइम लिमिट? टाइम लिमिट तो है, 25 तारीख तक विद्यालय पहुंचाना है आपको। हम स्कूल में सबमिट करना है। यस बेटा। क्यों क्यों स्कूल में सबमिट करना है? क्योंकि आपके द्वारा लिखा हुआ चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी भी नहीं, ठीक है? टाइप फॉर्म में भी नहीं चाहिए, हस्तलिखित चाहिए, आपकी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ चाहिए। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? मैम हमें निबंध प्लेन A4 पेपर पे लिखना है कि रूल पे लिख सकते हैं? कोशिश कीजिएगा कि प्लेन पर लिखें, ठीक है? और रूल शीट पर लिखना है तो ओके, लेकिन कोशिश कीजिए A4 साइज और वन साइड लिखें, बोथ साइड ना लिखें पेपर के। एक बार फिर से बता देती हूँ, विषय है, विषय क्या है बताओ, किसको पता है? आधुनिक तकनीकों का साहित्य पर प्रभाव। आधुनिक तकनीक का साहित्य पर प्रभाव। इस विषय पर आपको निबंध लिखना है 800 से लेकर 1000 शब्दों के बीच में। शब्द सीमा 800 से 1000, 800 से कम ना हो, 1000 से ज्यादा थोड़े बहुत हो जाए तो चलेगा, लेकिन 800 से 1000 शब्द होने चाहिए। दूसरी बात, आप जो लिख रहे हैं यह मौलिक हो। मौलिक का आशय है कि आपने किसी किताब में से या इंटरनेट से देखकर ना लिखा हो। ओके? तो आप लोग इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, उसको अपना सहायक बना सकते हैं, अपना मालिक या स्वामी मत बनाइए। निबंध लेखन में ही नहीं, वैसे भी जब आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ भी सर्च करते हैं तो आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर्स पर या नेटवर्क पर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन पर। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सबके पास ज्ञान का, समझ का खूब सारा खजाना है। आप डिपेंडेंसी मत कीजिए कि आप डिपेंड होने लगे, आप अपनी समझ से लिखिएगा। तो मौलिक का अर्थ है आपके द्वारा, आपकी समझ से लिखा हुआ। दूसरा, हस्तलिखित यानी आपके हाथ से सुंदर ऐसे लेख में लिखा हुआ जिसे लोग पढ़ सकें, पठनीय हो, दिखने में सुंदर हो, आपके अक्षर सुंदर हो, बहुत बहुत बड़े भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, ठीक है? इसके बाद जो अगली बात आती है वो A4 साइज के पेपर पर एक तरफ लिखा हुआ हो। बाकी की इंफॉर्मेशन हम आपको और भेजेंगे, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरा निबंध लिखने के बाद अंतिम पृष्ठ पर आप वह सब सूचनाएं देंगे जो हम आपसे मांगेंगे। अपने इन सभी पेपर्स को स्टेपल करके आप एनवलप में रखकर विद्यालय पहुंचाएंगे। आप स्वयं भी आ सकते हैं, किसी के हाथ से भी भेज सकते हैं, क्योंकि हस्तलिखित चाहिए। ओके? अब और कोई जानकारी आपको चाहिए?
और मैंने शायद आपको बताया था कि प्रथम पुरस्कार 5,000 है, द्वितीय 3,000 है, तृतीय 1,000 है और प्रमाण पत्र सभी सहभागियों को मिलने वाला है। और कोई जानकारी चाहिए आपको? यस, अभी सभी लोग कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता आप लोग हो क्लास में या नहीं हो, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है या नहीं। मुझे कुछ समझ, ऐसा ना फेस दिखते हैं तो ये समझ में आता है कि मेरी बात आपको समझ आ रही है। कई बार क्या होता है, नेटवर्क चला जाता है और हम बोलते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आपको सुनाई देना बंद हो गया है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि एटलीस्ट जितना पॉसिबल हो उतना तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए। चलो, और कोई सवाल? नो? चलिए, अभी आज से पूर्व हमारी जो क्लासेस थी, हमने विभक्त पढ़ लिए, यानी विपरीतार्थक, उनको समझ लिया। हमने पर्यायवाची शब्द जान लिए। एम आई राइट? आज हम कुछ और पर्यायवाची शब्द जानेंगे, और पर्यायवाची शब्दों को जानने से पूर्व मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या आपको ऐसे शब्दों की जानकारी है जिनका उच्चारण लगभग एक सा होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है? जानते हैं कुछ ऐसे शब्दों को? यस मैम। बताओ। मैम मेला उच्चारण लगभग और एक सा मेला। होता है। मैम मेला और मेला। वेरी निर्धन और निर्धन। वेरी गुड। राजवर्धन से बोलो। यस मैम। फिर से बोलो, कौन से दो मेला शब्द? और मेला। यस, दूसरी बार में हमने सेम बोल दिया था। मेला, मेला माने क्या? मैम वो जहाँ पे इंग्लिश में बताओ, चलो। फेयर। मेला, फेयर, मेला है ना। और मेला माने क्या? गंदा। डर्टी। गंदा। तो जब आप हिंदी लिखते हैं और मात्राओं की जब आप गलती करते हैं तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं मेला घूमने गया और आपने मात्रा लगा दी 2, तो क्या मतलब हो गया? बताओ, आप ही बताओ, क्या मतलब हो गया फिर? राजवर्धन, आप ही बताओ, क्या मतलब हो गया फिर? मैं मैं गंदा देखने गया। मेला घूमने गया। तो फिर हम कहेंगे नहा धो के क्यों नहीं गया भाई, गंदा संदा क्यों गया? हम्म? और जब हम कहते हैं मेरे कपड़े मेले हैं, तो वहां क्या होना चाहिए? मेरे कपड़े मैले हैं, कृपया धुलवा दीजिए या धो दीजिए। तो क्या बेटा, कुमार मोनिका? मैम कुछ नहीं, वो बहन कुछ बोल रही थी। तो इस तरह से शब्दों के लेखन में हम सभी को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। ये बात मैंने आपको इसी वजह से और बताई कि जो भी बच्चे निबंध लिखना चाहते हैं, यदि आप लिखते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस तरह की गलतियां आपसे भी होंगी। छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई, ऐसे ही पुर और पूर, पुरे, पूरे हो जाता है ना। फिर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, चिता, चीता, और फिर कहें तो चित्त, कि लिखने जा रहे थे चिता, लिख दिया चित्त, तो चित्त का मतलब तो कुछ और हो गया। चित्त माने क्या होता है बताओ? मैंने मैम मन। मैम मन। चित्त, अरे वो चित्त होता है ये, और मैम अच्छी बात, वो चित्त होता है, उसमें त डबल होता है, चित्त। मैंने चित्त कहा है, ये भी अच्छी बात बताई पूजित ने, चित्त और चित्त।
दोनों में छोटी की मात्रा है, लेकिन एक में त है, एक में डबल त है। तो चित माने मैंने उसे चित कर दिया। कुश्ती, हरा दिया। यस, चित कर देना माने हरा देना। और चित का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। कैसे लेटते हैं? पीठ के बल। तो आप देखिएगा जो पहलवान लोग होते हैं, जब वो कुश्ती लड़ते हैं, तो उसमें हराने का क्या तरीका होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, उसे पीठ के बल लेटा देना। एम आई राइट? और क्लियर? यस मैम। है ना, समझ आ रही है ना सबको? तो इस तरह से बेटा मात्राओं के हेर फेर से शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से हम सबको ध्यान रखना होता है। तो मैं देखो आपको कुछ दिखाती हूँ। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। आप में से कोई एक मुझे बताए कि स्क्रीन इज विजिबल और नॉट विजिबल। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, पहले हम कुछ दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। क्या क्या शब्द लिखे हैं? कोई एक अंतर पढ़िएगा। देखिए। रोमा पढ़िए। सो 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 एस, अब जैसे आप देख रहे हैं ना, आप इंग्लिश में ही देख रहे हैं। एस ओ लिखा, फिर एस ओ डब्ल्यू, एस एच ओ डब्ल्यू, तीनों में क्या अंतर है? मैम बताओ, मीनिंग अलग है। यहाँ पे मीनिंग बताओ। एस ओ सो मायने इसलिए। एस एच ओ डब्ल्यू शो दिखाओ। एस ओ डब्ल्यू सो माने रोकना। इसी तरह से एस ई डबल एल, क्या पढ़ेंगे इसको? बताइए, पढ़िए। सेल सेल। सेल। और एस ए एल ई, सेल सेल। ठीक है। और सी ई डबल एल, सेल सेल। सेल। और एस एच ई डबल एल, शेल। 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 और शेल एक और अभी यहाँ होना चाहिए था, एस एच ए डबल एल, शेल। 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 तो ये भी शेल है, एस एच ई डबल एल, और एस एच ए डबल एल, ये भी शेल है। दोनों का उच्चारण सेम है। एस एच ए डबल एल फ्यूचर टेंस की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। एम आई राइट? वी शैल गो। यस मैम। यस मैम। और एस एच ई डबल एल शेल माने खोल, यानी बाहरी आवरण, बाहरी परत। सीई डबल एल सेल माने कोशिका। एस ए एल ई सेल माने क्या है? बिक्री, सेल लगी है। और एस ई डबल एल सेल, तो एस ई डबल एल इज अ वर्ब, एस ए एल ई इज अ नाउन। ठीक है? तो सेल, सेल लगना, सेल जो है वो नाउन है, और एस ई डबल एल बोला तो उसका अर्थ क्या है? बेचना। तो जब आप लिखते हैं, अगर आपने एस ई डबल एल की जगह सी डबल एल या एस ए एल ई लिख दिया तो गलत है। तो लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? इसी तरह से आगे कुछ और भी दिया है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। एस आई पी, एस एच आई पी, एस एच डबल ई पी। पढ़िएगा और बताइएगा अंतर। आर्ची पढ़िए। सिप। शिप। शीप। आर्ची बहुत शोर आ रहा है, ओके बंद करो। और रोमिशा यस मैम। पढ़िए एक बार। शिप शिप
शीप, बताइए तीनों। शिप, भूत, शिप, जहाज, शीप, भेड़। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ये बात मैंने आपको इस वजह से बताई कि किस तरह से हमारे उच्चारण से, यानी हमारे बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे लिखने से, हमारी मात्राओं के हेरफेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस वजह से आवश्यकता होती है कि हम सब बहुत 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 केयरफुल रहें, एकाग्र रहें। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम अपने पर्यायवाची पर। तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है? यस मैम। मैम यस, यस मैम। मैम वो एक चीज पूछनी थी। आप पूछो। मैम लिसनिंग टेस्ट कब होगा? हम आपको मैसेज भेज देंगे। ठीक है, आज हम आपको मैसेज भेज देंगे। ओके, और कोई बात? नो मैम। चलो ठीक है, मैं आई कंटिन्यू? यस मैम। देखो, आपको ये वाले पर्यायवाची शब्द दिख रहे हैं क्या, जहां मेरा ये रखा हुआ है फिंगर? संसार, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. तो संसार को हम क्या क्या कह सकते हैं? लोक, जग, जहान, जगत, विश्व। क्लियर? फिर है समीप। समीप माने नियर, इंग्लिश में बोलेंगे तो NEAR, नियर। सन्निकट, आसन्न, निकट और पास। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप साधु पर। साधु को क्या कह सकते हैं? सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट, कुलीन। आप लोग लिखना चाहेंगे कुछ तो मुझे बता दीजिए, बीच में रोक दीजिए यदि आप लिखना चाहते हैं तो। सलिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सलिल यानी पानी, अंबु, जल, नीर, तोय, सलिल, पानी, वारी। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि कमल का पर्यायवाची, अच्छा इनमें से बताओ कौन कौन सा कमल का पर्यायवाची हो सकता है, पर्यायवाची के से मिलता जुलता है? नीर, नहीं, जल। नीर में क्या लगा दो? हाँ, ज लगा दो। नीर में जलज, ज लगा दो। नीरज, जलज, नीरज और वारिज, वेरी गुड। और पंकज, नहीं, इसमें से इन शब्दों में से ही बनवा रही थी मैं अभी। अंबुज, ठीक है, अंबुज, जलज, नीरज, वारिज। जब हम पानी के पर्यायवाची में ज लगा देते हैं, ज का मतलब जल से, जैसे मैम योर वॉइस इज जन्मा, नॉट। जल से जन्मा। सभी को नहीं आ रही कि किसी एक बच्चे को नहीं आ रही है? मैम पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। बीच में नहीं आ रही थी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा अंबुज यानी मैम योर अंबुज से वॉइस इज उत्पन्न नॉट क्लियर। जलज। एक करके ऐसे उत्तर होगा तो आवाज आएगी। ध्यान से यस सुन लो, मैम, नॉट बीच में क्लियर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भी नहीं आ रही आवाज? यस मैम। ओके, चलो ठीक है। अब हम आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन रोक देते हैं। हो सकता है आपकी आवाज आ जाए।
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब बताओ, अभी तक हमने जितनी बात की, जितना हमने समझा, अब उनमें उस पूरी बात में से आपको कुछ पूछना है मुझसे। बेटा आप लोग तो कैमरा मत बंद किया करो, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए शायद मेरा कैमरा बंद हो रहा होगा। अभी आपके चेहरे नहीं दिखते ना, तो फिर मुझे भी ये लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, अब तक मैंने आपको जितना समझाया, जितना बताया, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश हेतु शब्द या विलोम शब्द, इनकी जितनी ज्यादा जानकारी हम रखेंगे, जितना ज्यादा अपना शब्दकोश हम समृद्ध करेंगे, हमारा संप्रेषण प्रभावशाली हो जाएगा। हम अपनी बात किसी को बड़े अच्छे से समझा पाएंगे। आप एक उदाहरण ले सकते हैं। कैसा उदाहरण? कि जब आपको अपने से छोटे बच्चे से बात करनी हो, तब आपको अपना टॉकिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप जब नवजात और एक छोटे बच्चे से बात करते हैं जो 5-6 महीने का है, थोड़ा सा सोचो, क्या आप उससे वैसे ही बात करते हो जैसे अपने बड़े भाई से, पापा से या मम्मी से बात करते हो? उसको दूध में देते से टॉपिक चेंज हो जाता है। आपको पता है कि वो की भाषा नहीं जानता, वो आपके जेस्चर्स को पहचानता है। तो आप उसे पुचकारते हो, आप तरह तरह की मुंह से आवाजें निकालते हो, आप उसे चुप करने के लिए तरह तरह की एक्टिंग करते हो, है ना, जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित हो। अगर आप उसे तरह तरह के शब्द, तरह तरह के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बात करोगे, वो आकर्षित नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगा। इसके विपरीत अब आप ऐसे सोच के देखो, जब छोटे भाई से बात करते हो, आपके बात करने का तरीका अलग होता है। बड़े भैया दीदी से बात करते हो, बात करने का तरीका अलग होता है। मम्मी से बात करते हो, तब आपकी हरकतें और बात करने का तरीका अलग होता है। और जब पापा को कोई बात जाके कहनी होती है, तब थोड़ा सा अपने आप को संभालते हो, कैसे बोलना है, अपनी आवाज को, अपना गला साफ करके जाते हो, कैसे बोलना है ये सोच के जाते हो, क्या बोलना है ये सोच के जाते हो। और मम्मी से जो बोलना है वो तपाक से बोल देते हो, सोचते भी नहीं हो। और यही बात अब और आगे आ जाए, जब अपने टीचर्स से बात करनी है तब डिफरेंट होता है। और यही बात जब प्रिंसिपल सर से करनी है तब तरीका डिफरेंट होता है। हम हर जगह एक सी शैली, एक सी भाषा, एक से शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इस वजह से हमें अपने शब्दकोश को समृद्ध करना होता है। कई बार आप लोगों ने एक और बात एक्सपीरियंस की होगी, आप अपने फ्रेंड से ही कहते हो कि ये वाली बात ना अगर मैम से कहनी है तो तू कह दे, या सर तक बात पहुंचानी है तो तुम जाओ। क्यों क्यों कहते हो ऐसा? क्योंकि आपको पता है उसकी संप्रेषण क्षमता आपसे ज्यादा अच्छी है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है कि नहीं? घर में भी यदि पापा से, कोई पापा तक कोई बात पहुंचानी है या दादाजी तक कोई बात पहुंचानी है, जिनसे आप डरते हो उन तक कोई बात पहुंचानी है, आगे करते हो? बताओ जरा किसको आगे करते हो? और ये भी हो सकता है कि आप ही आगे रहते हो, आपके आपके बोलने का तरीका ज्यादा अच्छा है। कोई नहीं, किसी को बात नहीं करनी होती। मम्मी। भाषा की क्लास तब मम्मी को आगे करते हैं। अच्छा, तो अलग, अभी अलग अलग जगह से अलग अलग आंसर आएंगे। तो
कुल मिला के जिनकी बोली में असर हो, जिनकी वाणी में प्रभाव हो, उसे आप आगे करते हो। तो क्यों ना वो असर आप अपनी वाणी में लेके, इस वजह से पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी और समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द आपको सीखने चाहिए, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। ठीक है, ओके। पवन है क्लास में? यस मैम। पवन क्लास आ रही है? पवन बताओ मुझे, PRINCIPAL और PRINCIPLE दोनों में क्या डिफरेंस है? पवन को नहीं पता? नो मैम। नो मैम। नहीं पता? बताओ, कितनी दुखपूर्ण बात है ये। 9th में आकर आपको ये नहीं पता कि इन दोनों शब्दों का अंतर क्या है। और किस किस को नहीं पता, बताएं जरा। आर्जव, मैम। आपको भी नहीं पता? नो मैम। चलो, और किस, देखो हम नाम भी छाट छाट के ले रहे हैं, हमें पता है किस किस को नहीं पता। और बताइएगा, और कौन है हमारी क्लास में ऐसे ज्ञानी? अक्षिता, मीना? यस मैम, पता है मैम। एक का होता है रूल या मैम कोई लॉ, और एक होता है मैम स्कूल में जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो। वेरी गुड। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सर के लिए यूज होता है? मैम कौन मैम? मैम स्पेलिंग बतानी है। Why should I spell? You should know the नो spelling मैम, of both. मुझे स्पेलिंग बतानी है क्या? हाँ तो हाँ, आपको पता नहीं, बताओ। यस मैम, 2 मिनट। प्रिंसिपल सर स्पेलिंग है। मैम बताओ। प्रिंसिपल सर की मैम प्रिंसिपल सर की स्पेलिंग होती है मैम PRINCIPLE। यस मैम, प्रिंसिपल। हाँ। नो मैम। नो मैम। नो मैम मैम, PAL। ये वाली होती है। सॉरी मैम, सॉरी, गलती से कंफ्यूजन हो गई। इसी वजह से मैंने आज अपनी क्लास में यहाँ पर पूछा, जब जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, आप में से कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि प्रिंसिपल, जो सर वाला प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर के लिए जो आप प्रिंसिपल यूज करते हो, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, आपको नहीं पता। हमेशा आप कंफ्यूजन में रहते हो, और जबकि सिर्फ 2 ही तो शब्द हैं, एक में PAL है, तो क्यों हम अपने आप को इस बात के लिए समझा नहीं पाते कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। ठीक है, तो यस रोमिशा, प्लीज स्पेल द बोथ विद मीनिंग। यस मैम। PRINCIPAL का मीनिंग होता है स्कूल के प्रिंसिपल सर, और PRINCIPLE का मतलब होता है रूल्स। अच्छा, प्रिंसिपल जो आपने भी बोला ना, PAL, इसका जो अर्थ है ना, केवल प्रिंसिपल सर नहीं होता है, इसके मायने प्रधान भी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल सर क्यों होते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल सर स्कूल के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं। ठीक है, आगे जब आप ग्रामर पढ़ोगे ना, तब वहां आएगा, तो आपको ये पता होना होगा। दूसरा, आपने बताया PLE, प्रिंसिपल, जिसमें PLE आती है स्पेलिंग, उसमें प्रिंसिपल का मीनिंग होता है नियम या सिद्धांत।
यदि हम इसे एक वाक्य में प्रयोग करें तो आप में से कोई एक वाक्य बना सकता है जिसमें दोनों प्रिंसिपल आ जाए? The principal is telling Please the frame. principals of the school. Sorry, please repeat again. The principal is telling the principals of the school. Yes, very good, very good. हम ये भी कह सकते हैं we all should follow the principles, okay, guided by our principal. We should follow the principles guided by our principal. Done? तो अब लास्ट वाले प्रिंसिपल में हमने क्या लगाया? आर्जन, गाइडेड बाय आवर प्रिंसिपल। कौन सा वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे? आर्जव, हो या कहीं गए हो गए? आपने मेरी बात सुनी आर्जव? कहीं गए हुए थे? नो मैम, यहीं पे था। हाँ तो बताओ, अभी हमने जो सेंटेंस बोला तो सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है उसकी स्पेलिंग क्या है? PRINCIPLE। बताओ फिर वहीं के वहीं, क्योंकि आप थे ही नहीं। AL। आपने इतनी सारी कहानी हमने आप ही की वजह से कही और आपने सुना नहीं। जिनको पता है वो तो सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं। आज जब सच्ची सच्ची बताओ, तुम कहाँ गए थे? 1 मिनट के लिए मैम ऊपर गया था। हाँ, 1 मिनट के लिए कोई ऊपर कैसे जा सकता है? पानी पीने के लिए। मतलब ऊपर भी गए थे, पानी भी पिया, वापस भी आए, ये सारी प्रक्रिया 1 मिनट में कैसे हो सकती है? हो गया थोड़ा सा टाइम। आप ऊपर नहीं गए थे, आप पानी पीने भी नहीं गए थे, आप कहीं और बिजी थे, और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है? झूठ भी बोलो तो ऐसा तो झूठ बोलो तो ऐसा तो बोलो जो समझ में आ जाए किसी को। झूठ भी ऐसा बोलो जो पकड़ा जाए। क्या मतलब है? झूठ बोलना भी नहीं आया तो अब तुम्हारे डबल नुकसान हो गया। प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी समझ में नहीं आई और झूठ बोलना भी नहीं आया। गलत बात है। तो आज का वीडियो सुनेंगे, अगली क्लास में मैं कम से कम 5 शब्द आपसे ऐसे पूछूंगी हम लोग गड़बड़ करते हैं इंग्लिश के। हिंदी की बात नहीं करते। भाषा दोनों अपनी अपनी जगह पर आपको प्रभावशाली बनाती है। इस वजह से आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो इतनी स्पेलिंग तो जिनको मुझे पता है, लेकिन वो दो मुश्किल से 1-2 स्टूडेंट है जो गड़बड़ करते हैं और वही नहीं सुनते। तो आप पता करेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है। और अभी जो मैंने सेंटेंस बोला तो प्रिंसिपल्स में क्या है और प्रिंसिपल में क्या है। ओके, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स गाइडेड बाय या गिवन बाय या रिटन बाय या सजेस्टेड बाय, जो भी हो, और प्रिंसिपल। ओके, चलो ठीक है। अब किसी को कोई और सवाल? आपको कुछ पूछना है तो आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। पर्यायवाची समानार्थी एक सी बात होती है। विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, होमोफोन्स और होमोनिम्स। एक होमोफोन्स होते हैं, एक होमोनिम्स होते हैं। यदि नहीं पता हो तो आज सर्च कीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन homophones and homonyms, right?
फिर हम अगली क्लास में यहीं से अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। होमोफोन्स क्या है, होमोनिम्स क्या है। डन? ओके, प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज and get ready for Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Yes, बेटा। मैम निबंध सबको लिखना है ना? सब लिखे तो अच्छी बात है, ठीक है। मेरी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो अच्छी बात है। ओके, सायरा मैम, मैम इसमें थैंक यू मार्क्स भी मैम। मिलेंगे क्या? साई राम। दामिनी क्या पूछ रहे हो? मैम इसमें मार्क्स मिलेंगे क्या? मैंने आपसे यही कहा था कि यदि आप सब लिखते हैं तो हम इसे असेसमेंट का पार्ट बना लेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई सेड कि सभी बच्चे लिखने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि मैंने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, अपनी कोशिश 100% करो, अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर अच्छे से सोचकर लिखो, ठीक है। ओके, यस मैम।